2020 के दिल्ली राइट्स का इंसिडेंट पूरे देश के लिए शॉकिंग था। हिंदूज और मुस्लिम के बीच हुए इस राइट्स में 53 पीपल वर किल्ड, जिसमें 2/3 वर मुस्लिम्स एंड डजन ऑफ देम वर हिंदूज। पर क्या आपको पता है कि ये राइट्स क्यों हुए एंड हु इज द मेन एक्यूज्ड, और सुप्रीम कोर्ट इस केस को कैसे डील कर रहा है? ये प्रोटेस्ट दिसंबर 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर शुरू हुआ था। CAA को मुस्लिम्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी माना जा रहा था, इसलिए न्यू दिल्ली में एंटी CAA प्रोटेस्ट देखे गए। ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए दैट इट लीड टू राइट्स इन दिल्ली। इतनी डेथ्स और वायलेंस के बाद दिल्ली पुलिस की ड्यूटी पर सवाल उठाए गए। ये देखा गया कि दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इवन दो दे वर प्रेजेंट व्हेन द वायलेंस रिजल्टेड इन मर्डर्स। यहाँ तक कि विक्टिम्स का कहना है कि पुलिस ने कॉल करने पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। बाकी रिपोर्ट्स का कहना है कि पुलिस ने राइटर्स को इनकरेज किया था, और ये भी कहा गया कि उन्होंने राइट अफेक्टेड एरियाज में रैंडमली शूटिंग की और रेसिडेंट्स को फिजिकली अटैक किया। लेकिन पुलिस ने ये सभी एलिगेशंस को डिनाई किया है। 27 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट किया कि 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई है और वो वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करेगी। 7 मार्च 2020 तक पुलिस ने 690 FIRs रजिस्टर की और 2200 लोगों को कस्टडी में लिया जो वायलेंस में शामिल थे। कुछ एक्टिविस्ट को इंडियन पिनल कोड और आर्म्स एक्ट के अंडर चार्ज किया गया। इन एक्टिविस्ट में एक नाम फॉर्मर JNU स्कॉलर उमर खालिद का भी है। खालिद को एंटी टेरर लॉ UAPA और इंडियन पिनल कोड के कई प्रोविजंस के तहत बुक किया गया फॉर एलिजिबली बीइंग द मास्टरमाइंड्स ऑफ फरवरी 2020 राइट्स which left 53 people dead and over 700 injured. Khalid was arrested by Delhi police in September 2020, had sought bail on grounds that he neither had any criminal role in the violence nor any conspirational connect with any of the other accused in the case. पर क्या खालिद को बेल मिली? ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लॉ के कई पहलू पर सवाल उठाती है। उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपनी बेल एप्लीकेशन सबमिट की थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने अपोज करते हुए स्टेट किया था दैट द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम वाज वेरी कैलकुलेटेड एंड ही ब्रॉट अप कंटेंशियस इश्यूज लाइक बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, कश्मीर, द एलिज सप्रेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड द CAA एंड NRC। दिल्ली हाई कोर्ट ने सबमिशंस को सुनने के बाद खालिद की बेल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वो बाकी को एक्यूज्ड के साथ कांस्टेंट टच में थे और उन पर लगाई हुई एलिगेशंस प्रेमा फेसाई ट्रू है। द हाई कोर्ट ऑल्सो सेड that the actions of the accused prima facie qualified as terrorist attack under the Unlawful Activities Prevention Act. दिल्ली हाई कोर्ट के इस अक्टूबर 18, 2022 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। इस केस के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस केस की टाइमलाइन और भी इंटरेस्टिंग है। मई 18 को ये मैटर सबसे पहले जस्टिसेस AS बोपन्ना एंड हिमा कोहली के बेंच के सामने आया, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर दिया। वैसे तो कोर्ट ने खालिद को वेकेशन बेंच के सामने प्रेजेंट होने की लिबर्टी दे दी थी, पर एक्यूज की तरफ से प्रेजेंट होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वो समर ब्रेक खत्म होने का वेट करेंगे। इसलिए बेंच ने दिल्ली पुलिस को 6 हफ्तों का टाइम दिया टू फाइल देयर रिस्पॉन्स। इसके बाद जुलाई 12 को वेकेशन खत्म होने के बाद जब ये मैटर फिर से टेकअप किया गया तो दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई फाइल करने के लिए और टाइम मांगा। खालिद के लॉयर ने आर्ग्यू किया कि वो 2 साल से ज्यादा जेल में है और क्वेश्चन किया कि बेल केस में रिप्लाई की क्या जरूरत है। तो दिल्ली पुलिस के काउंसिल ने जवाब दिया कि खालिद के अगेंस्ट 1000 पेजेस की चार्जशीट है, जिसके बाद कोर्ट ने और 12 दिनों का टाइम दिल्ली पुलिस को ग्रांट किया। 24 जुलाई की डेट डिसाइड होने पर पुलिस के लॉयर ने कोर्ट को बताया कि उस दिन मंडे है और वो हैवी डे हो सकता है, टू विच बेंच ऑफ जस्टिसेस AS बोपन्ना एंड MM सुंदरेश रिमार्क्ड, दिस इज अ मैटर दैट मे टेक 1 or 2 मिनट्स। जुलाई 24 को जस्टिसेस AS बोपन्ना एंड बेला M त्रिवेदी के बेंच ने फिर से मैटर को एडजर्न कर दिया एज खालिद्स लॉयर सॉट एडजर्नमेंट। ये केस नेक्स्ट 9 अगस्त को सुना गया, पर उस दिन भी जस्टिसेस AS बोपन्ना एंड प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच से जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने हियरिंग से खुद को रिक्यूज कर लिया और मैटर को दूसरे बेंच के सामने एड्रेस करने को कहा। पर 17 अगस्त को फिर से ये मैटर सेम बेंच के सामने लिस्ट किया गया था। हालांकि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हियरिंग से रिक्यूज कर चुके थे, इसलिए ये मैटर नहीं सुना गया और कॉज लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। बेंच को बदलते हुए 18 अगस्त को जस्टिसेस अनिरुद्धा बोस एंड बेला M त्रिवेदी के बेंच ने इस मैटर को टेकअप किया, पर तब बेंच ने ये कहा था कि द मैटर विल हैव टू बी हर्ड
on a non-miscellaneous day when lengthy hearings takes place. उन्होंने बताया कि Tuesdays, Wednesdays and Thursdays सब non-miscellaneous है जब रेगुलर हेयरिंग होती है, और मंडे एंड फ्राइडे मिसलिनियस डेज है जब फ्रेश मैटर लिए जाते हैं। हाल ही में सितंबर 5 को खालिद की बेल प्ली को फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया, पर ये मैटर फिर से एडजर्न हो गया क्योंकि एक्यूज के काउंसिल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अवेलेबल नहीं थे, एज ही वॉज बिफोर द अदर बेंच आर्ग्यूइंग फॉर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। इस पे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड दीपांकर दत्ता ने रिमार्क किया कि सिब्बल काफी बिजी हैं और कोर्ट किसी सीनियर काउंसिल के लिए वेट नहीं करता। उन्होंने फिर भी मैटर को नेक्स्ट वीक के लिए एडजर्न कर दिया और मैटर को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी बताया। तो 2 महीने के लैप्स और 5 एडजर्नमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खालिद की प्ली को लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। कोर्ट के सामने 7 बार ये प्ली लिस्ट की गई थी, जिसमें 1 बार उसे कॉज लिस्ट से ड्रॉप किया गया और 5 बार किसी न किसी रीजन से एडजर्न। एंड दीज रीजंस आर द कोर्ट्स इनएबिलिटी टू हेयर द प्ली, a judge recusing himself, a delay in filing response by the Delhi police, and even Khalid's own lawyer's unavailability. खालिद को इन राइट्स का मास्टरमाइंड्स बताया गया है और वो स्टोन पेल्टिंग जैसे मामलों में डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, पर UAPA के अंडर सबसे बड़े कॉन्स्पिरेसी केस में अब भी अपनी हेयरिंग का वेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एम्फसाइज करने के बावजूद कि कोर्ट शुड प्रॉम्प्टली एक्ट इन मैटर्स पर्टेनिंग टू द लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, खालिद की प्ली 5 बार एडजर्न की गई। खालिद की बेल प्ली के 1 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि बेल मैटर्स को क्विकली सुना जाना चाहिए और हेयरिंग शॉर्ट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। ही वॉज डिनाइड बेल बाय द करकरडुमा कोर्ट इन मार्च 2022 एंड द दिल्ली हाई कोर्ट इन अक्टूबर 2022, जिसके बाद ही मूव द टॉप कोर्ट इन अप्रैल दिस ईयर। पर तब से लेकर अब तक ही इज स्टिल स्टक and there has been no progress in the case. क्या ये सही है? Share your views with the Law Chakra.